आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी मस्ती के साथ कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 मैथ सब्जेक्ट का नवा प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि ऊंचाई और दूरी का है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, ये देखो मीनार है और यहाँ पर एक भवन बना हुआ है। तो सबसे पहले इनके पाद बिंदु को हम मिला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पूरा मीनार है, मीनार का शिखर यहाँ हो गया, और जो घर है तुम्हारा, घर का शिखर तो ये है। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश। फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 अंश है। इधर देखो भाई, ये 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी ऊंची है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट, यही बतानी है। आई होप आप चित्र समझ पाए होंगे। यस निकालना है, नाम लिख लेते हैं ए बी और सी को डी में। इन दोनों त्रिभुजों में, दो त्रिभुज कौन कौन से? बी ए सी। बी ए सी देखो, ये 90 अंश का बन रहा है, समकोण है, तो लाल बटे कक्का इसमें लग जाएगा। ए बी डी, मीनार तुम्हारा लंबवत जमीन पर खड़ा है, यहाँ पर भी 90 अंश जाना है। तो इन दोनों में देखो आधार ए बी सेम दिख रहा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए बी को उठा के दूसरे वाले में ए बी में रखेंगे और उसमें यच आके बचेगा, यच को एक साइड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक साइड में। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बी ए सी में यच निकालना है, तो ऊंचाई, तो tan 30 में ले रहा हूँ। tan 30 अंश बराबर लंब माने ए सी और आधार माने ए बी। ए सी की वैल्यू हो जाएगी एच, ए बी ही रहेगा। tan 30 होता है 1/√3 डिवाइड बाई एच अपॉन ए बी। इसको यहाँ पे तो ए बी इक्वल टू एच करने में 3, ए आ गया। ए बी की वैल्यू, ए बी की ज़रूरत पड़ेगी भी आगे, इसलिए ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब देखो दूसरा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में देखते हैं क्या करना है। इसमें देखिए tan 60 अंश लोगे, लंब हो जाएगा तुम्हारा बी डी, आधार हो जाएगा ए बी। बी डी जो है 50 है, ए बी ही रहेगा, और समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखेंगे। tan 60 का मान करणी में 3 होता है, 50/AB। समीकरण एक से ए बी का मान रखने पर ए बी का मान तो √3 50 ए बी के स्थान पर समीकरण 1 से वैल्यू रख दो। एच करणी में 3, इसको इधर भेज, एच करणी में 3 गुणे करणी में 3 बराबर 50। करणी में 3, करणी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, एच इक्वल टू 50। तो इसको भेजोगे तो एच इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, है ना। 5 एकम 5, 2 बचा, नहीं 5 एकम 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरीके से। मीटर, मीटर में है
ये भी किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। ये एच की वैल्यू हो गई। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, भवन की ऊंचाई एच इक्वल टू 16.66 मीटर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।